कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर के हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने शिक्षक भर्ती साय साय करने की बात तो कही थी, मगर अब युक्तिकरण को लेकर के दोस्तों एक बड़ी यहाँ पे बातें सामने आ रही है, जहां पे सरकार ने कहा है कि युक्तिकरण के तहत शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। आखिर ये युक्तिकरण है क्या और सरकार करना क्यों चाहती है? क्या सरकार अपने फर्ज से भटक रही है? क्या सरकार युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती? क्या शिक्षक भर्ती होगा या नहीं 33,000 पदों पे? सारी जानकारी यहाँ पे देंगे, तो वीडियो को बस आपको ध्यान से देखना होगा। जैसे कि दोस्तों ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल आपके सामने में डिस्प्ले पे शो हो रहा है कि 54,753 शिक्षक पद खाली हैं, युक्तिकरण हुआ तो 50% तक रिक्त पद भरे जा सकेंगे। ध्यान से सुनिएगा, सरकार क्यों करना चाहती है आखिर युक्तिकरण से शिक्षकों की भर्ती। यहां पे देख पा रहे हैं कि ये दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, जहां पे साफ देख पा रहे हैं कि इसका मोटिव ये है दोस्तों कि युक्तिकरण जो है वर्तमान में शिक्षकों की जो भर्ती है, शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए एक प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या सरकार एक सर्वे करा रही है, जहाँ पे जितने भी आसपास की स्कूल हैं जिनमें छात्र कम हैं, ठीक है, उन सबको एक साथ कंबाइन किया जाएगा। बाय द वे, एक स्कूल में 5 स्टूडेंट हैं और एक स्कूल में 1 स्टूडेंट हैं, तो इन 5 बच्चे और इन 1 बच्चे को मिला करके एक स्कूल बनाने की सरकार की एक मोटिव या अहम चल रही है। यहाँ पे अभी ये सर्वे चल रहा है दोस्तों, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से कितने होंगे? टोटल 6 बच्चे हो गए। तो इन 6 बच्चों को पढ़ाने के लिए जो 2 स्कूलों में अलग अलग शिक्षक लग रहे थे, 5 बच्चों को पढ़ाने के लिए और 1 बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो इनमें शिक्षकों की अधिक मात्रा लग रही थी। तो इससे हो क्या रहा था कि अब जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो इससे शिक्षकों की कमी दूर हो सकती है। सरकार का ये मोटिव है। जहां पे 57,000 पदों पे शिक्षकों की भर्ती होनी है, अगर युक्तिकरण का प्रोसेस कर लिया जाए तो सीधा शिक्षक भर्ती की जो दर है, जो संख्या है, वो सीधा कम हो जाएगा, डायरेक्ट 50% हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में भी लिखा हुआ है कि युक्तिकरण अगर होगा, सफलतापूर्वक युक्तिकरण हुआ तो बड़ी संख्या में स्कूलों में, यहाँ पे देख पा रहे हैं, रखुक राजनीतिक प्रभावों से जमे अतिशय शिक्षकों को ग्रामीण और नक्सल प्रभावित इलाकों में तबादले होंगे और कम छात्र दर्जन संख्या वाले स्कूल नज़दीकी स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा। और स्कूल जो होगा, कैलकुलेशन यह है कि दोस्तों कि इस प्रक्रिया के बाद शिक्षकों की कमी की जो 50% की समस्या का समाधान हो पाएगा। फिर मुश्किल से मुश्किल यहाँ से 15 से 20,000 शिक्षकों की भर्ती की ही जरूरत पड़ेगी। यानी दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, ठीक है। और बता दें कि सरकार जो है इस साल शिक्षक भर्ती 33,000 पदों पर शिक्षक भर्ती करना बड़ा ही मुश्किल है सरकार के लिए, क्योंकि बेसिकली अभी होगा क्या कि अभी शिक्षक भर्ती का तो सितंबर तक सर्वे ही चलेगा, 6-7 सितंबर तक सर्वे ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद होगा क्या कि चुनाव आएगा नवंबर में, जैसे कि बता दें पार्षद चुनाव वगैरह होने हैं, ठीक है, ग्रामीण नगरीय चुनाव होने हैं। तो इन सभी जितने भी सारे नेता हैं सारे व्यस्त होने वाले हैं। तो इसमें तो आप भूल जाइए कि नवंबर में जो चुनाव है, सितंबर अक्टूबर भी आपका पूरा फेस्टिवल में निकलेगा, दिवाली हो गया और अन्य जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उनमें निकल जाएगा, ठीक है। बाई चांस अगर नोटिफिकेशन आ भी जाएगा तो छत्तीसगढ़ सरकार के पास पैसा नहीं है युवाओं को रोजगार दे के उनको तनख्वाह देने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लाखों जो युवा बेरोजगार हैं, लाखों युवाओं के साथ एक सवाल अधिक कब मिलेगी 283,000 पदों पर शिक्षक भर्ती। मौजूदा बजट सत्र था अभी हम लोग का जो रिसेंट हुआ है नई सरकार आने के बाद 2024 का, उस बजट में शिक्षक भर्ती के प्रस्ताव दिए ही नहीं गए हैं। इस साल की भर्ती संभव नहीं है, इस साल जो है भर्ती संभव नहीं हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पे दैनिक जो है भास्कर के न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, लेकिन बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भर के छापा है कि हम छत्तीसगढ़ में 54,000 पदों पे शिक्षकों की भर्ती करेंगे। और हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, जो कि अभी सांसद हैं, ठीक है, रायपुर संभाग से, उनका भी ये कहना था कि 6 महीने से लेकर के 1 साल के बीच में दोस्तों 6 महीने से 1 साल के बीच में हम शिक्षकों की भर्ती पूर्ण करने की कोशिश करेंगे या भर्तियां शुरू करने की कोशिश करेंगे, जो भी उनका बयान था, ठीक है। वित्त मंत्री जी का भी यही कहना था कि छत्तीसगढ़ के पास पैसा नहीं है तो शिक्षक भर्ती अभी थोड़ा सा पॉसिबल
नहीं हो पाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है इस साल। ठीक है, तो सेटअप वगैरह से इस प्रकार से है कि जो जितने भी प्राइमरी, मिडिल, हाई सेकेंडरी स्कूल हैं सबको एक साथ मर्ज करके स्कूल का एक नया पैटर्न बनाया जाएगा। लेकिन युक्तिकरण से होगा क्या? युक्तिकरण के प्रोसेस से, युक्तिकरण से सरकार का बहुत सारा पैसा बचने वाला है। अब सोच सकते हैं, युक्तिकरण करने का पीछे यही कारण है कि युक्तिकरण में सरकार का पैसा बचने वाला है। और एक सबसे बड़ा इसका दुष्प्रभाव भी है कि छत्तीसगढ़ में अगर युक्तिकरण होता है तो अगेंस्ट क्या होगा कि अभी जिन बच्चों को जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके अगेंस्ट में कहीं ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे। और एक टीचर की भी कैपेसिटी होती है, एक स्कूल की भी कैपेसिटी होती है कि हम खाली इतने बच्चों को ही अलॉटमेंट कर सकते हैं। मेजर प्रॉब्लम है। अगर सरकार अगर एक न्यून दृष्टिकोण से देखे ना तो छत्तीसगढ़ के लिए एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है ना, वो एक गरीब परिवार के बच्चों से जा करके पूछे, जिन बच्चों और उनके माता पिता से पूछे जिन्होंने आपको वोट दिया है और पूरी विश्वास के साथ वोट दिया है। इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ के शासन से मेरा यही अनुरोध है और विष्णुदेव साय से अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द हमारे छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को मुहैया कराएं और उनमें पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी क्वालिटी वाइज एजुकेशन प्रोवाइड हो पाए। तो आपको क्या लगता है, आप सभी को कमेंट करके जरूर बताइए।